कभी कभी इंटरनेट खुद ही मिस्ट्रीज को क्रिएट करने लगता है। कहीं से हमारे सामने रैंडम स्क्रीनशॉट्स आते हैं और लोग इन स्क्रीनशॉट पे जरा भी ध्यान नहीं देते, मगर जैसे जैसे ये स्टोरी बड़ी होने लगती है लोग इन मिस्ट्रीज को फाइनली रियलाइज करते हैं और इन्हें सॉल्व करने लगते हैं। लोगों को ये लगने लगता है कि वो मिस्ट्री को सॉल्व करने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता कि वो मिस्ट्री को बढ़ा रहे हैं और सिचुएशन को पहले से भी ज्यादा खराब कर रहे हैं। ऐसी ही एक मिस्ट्री फेसबुक पे शुरू हुई थी। पहले लोगों ने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे कुछ वियर्ड था ही नहीं, मगर जब इन अकाउंट्स के स्क्रीनशॉट वायरल होने लगे तो फिर इंटरनेट पागल हो गया, क्योंकि सभी को जानना था कि इन अकाउंट्स के पीछे किसका हाथ है और इन अकाउंट्स का पर्पस क्या था। तो आज हम फेसबुक के एक बहुत ही वियर्ड और क्रीपी अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे और मिस्ट्री को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। 2017-18 के टाइम पे 4chan पे एक यूजर ने कुछ पोस्ट किया। उसने बताया कि उसने फेसबुक पे एक बहुत ही वियर्ड अकाउंट को फाइंड किया है। इस अकाउंट का नाम था ओरीसेफ। ये अकाउंट देखने में फिलीपींस के किसी वुमेन का लगता है और ऊपर ऊपर से देखने में यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं लगता। जैसे ये एक फैमिली फोटो अपलोड करी हुई है जिसमें ओरीसेफ अपने फैमिली के साथ है। फिर ये एक सेल्फी अपलोड करी हुई है जो कि इस अकाउंट को एकदम नॉर्मल फील कराती है। सब कुछ नॉर्मल था, मगर जब ये 4chan यूजर इस अकाउंट के फ्रेंड लिस्ट को चेक करता है तो उसे कई सारे अकाउंट मिलते हैं जिनकी सेम प्रोफाइल पिक्चर और थोड़े बहुत अलग नाम होते हैं, और ये सारे अकाउंट ओरीसेफ के फ्रेंड लिस्ट में थे। मतलब ओरीसेफ के फ्रेंड्स उसी की प्रोफाइल पिक्चर को यूज किए वाले अकाउंट्स थे। कुछ प्रोफाइल पिक्चर्स को बहुत ही अजीब तरीके से एडिट किया गया था और कुछ प्रोफाइल पिक्चर्स को एडिट करके बड़ा ही क्रीपी तरीके से बनाने की कोशिश की गई थी। तो किसी की फ्रेंड लिस्ट में भला खुद ही के अकाउंट के सिमिलर अकाउंट क्यों हो गए, और वो भी इतने सारे अकाउंट्स। मगर ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसके अलावा इस अकाउंट पे बहुत ही वियर्ड चीजों को भी पोस्ट किया गया था। कभी ओरीसेफ कहती है कि वो चाहती है कि उसका अंतिम संस्कार उसके हस्बैंड से पहले हो जाए। ठीक है अगर वो ऐसा चाहती है तो, क्योंकि काफी सारे वुमेन ऐसा ही चाहती है। मगर एक बार ये देखो उसने क्या पोस्ट किया हुआ है। ये किस तरह की पोस्ट है, वेटिंग फॉर। मगर यही नहीं, काफी सारे पोस्ट में वो एनिमल्स की अजीबोगरीब फोटोज भी पोस्ट करने लगती है। अब ये वियर्ड इसलिए भी लग रहा था क्योंकि ओरीसेफ की इस अकाउंट पे अपनी पर्सनल फोटोज भी थी, और कोई भी एक सही दिमाग वाला इंसान अपनी पर्सनल फोटोज वाले अकाउंट पे एनिमल गोर तो बिल्कुल भी पोस्ट नहीं करेगा। और कुछ पोस्ट में तो ओरीसेफ ने अपने ही बच्चों को खत्म करने की बात करी है और काफी जगह कैनिबलिज्म की भी बात की गई है। तो ओरीसेफ कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रही है। वो कभी अपनी नॉर्मल फैमिली फोटोज पोस्ट करती है, कभी वो एनिमल गोर पोस्ट करने लगती है, कभी वो अपने ही बच्चों को खत्म करने की बात करती है, और कभी वो कैनिबलिज्म की बात करती है। लोग ही स्पेकुलेट करने लगे कि शायद वो मेंटली इल है, इस कारण उसके दिमाग में जो कुछ भी आता है वो अपने अकाउंट में पोस्ट कर देती है। मगर इन सारे चीजों से भी ओरीसेफ उतनी पॉपुलर नहीं हुई थी जितनी वो अगली पोस्ट से होती है। ये पोस्ट ओरीसेफ को एकदम वायरल कर देती है। मगर जस्ट कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ कि ओरीसेफ और मार्जरी एक ही इंसान है, और वो हमारे साथ एक ऐसे इंसिडेंट को शेयर करती है जो कि आज भी उसे नाइटमेयर्स देता है। ये इंसिडेंट उसके फादर के फ्रेंड के साथ हुआ था जब ओरीसेफ 8 साल की थी। वो लिखती है, हेलो, मेरा नाम मार्जरी है और मैं तुम्हें डैफ्नी के बारे में बताने वाली हूँ जो कि उसके फादर की एक फ्रेंड है। वो बताती है कि अभी वो 26 साल की है, मगर जो वो बताने वाली है ये तब हुआ था जब वो 8 साल की थी। तो डैफ्नी जो कि एक दूसरी लेडी है वो उनके घर पे रेगुलरली आया करती थी, और वो अपने लुक्स के लिए थोड़ी डिप्रेस थी, इसलिए वो ओरीसेफ के फादर से पूछने आई थी कि क्या उसे प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहिए ताकि वो और ब्यूटीफुल बन सके। मगर ऑब्वियसली इन लोगों ने उसे प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए मना कर दिया। मगर डैफ्नी को कोई भी फर्क नहीं पड़ा उनके मना करने से, और वो बिना कुछ कहे चली गई, और काफी दिनों तक ओरीसेफ के घर वो आई ही नहीं। जब ओरीसेफ के डैड को चिंता होने लगी तो वो डैफ्नी से मिलने गए, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि डैफ्नी अब इस दुनिया में नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी ठीक से ना होने के कारण डैफ्नी बहुत ज्यादा अपसेट थी, जिसके कारण डैफ्नी ने अपनी
ले ली और जब उन्होंने डैफ्नी की फोटो देखी तो वो कुछ इस तरीके से दिख रही थी। और ओरिफेफ बताती है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी डैफ्नी आज तक उन्हें हॉन्ट करती है। मगर यही नहीं, वो अगली पोस्ट में डैफ्नी की इमेजेस को भी एडिट करके पोस्ट करती है, जिससे ये इमेजेस और ज्यादा क्रीपी लगे। वैसे मैं तुम्हें डैफ्नी के बारे में और डिटेल में थोड़ी देर से बताता हूँ। तो ये अकाउंट इतने अजीबोगरीब चीजों को क्यों पोस्ट कर रहा है? क्या ये जो स्टोरी उसने शेयर करी है ये सच है? और अगर नहीं है तो ये फोटोज आई कहाँ से? ये सारी चीजों को जानने का सबसे इजी तरीका तो यही है कि कोई ओरिफेफ को मैसेज करके ही पूछ ले, क्योंकि वैसे भी ओरिफेफ का अकाउंट फेसबुक पे है जहाँ पे मैसेज करना बहुत ही इजी है। तो लोगों ने यही किया। एक यूजर ने मैसेज में पूछा कि मैं अभी तुम्हारे प्रोफाइल पे आया और मुझे कुछ अजीब देखने को मिला। मैंने देखा कि तुम्हारे फ्रेंड लिस्ट में बहुत सारे तुम्हारे ही जैसे दिखने वाले अकाउंट्स हैं, जिन्हें देख के मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये सारे अकाउंट्स क्या तुमने खुद ने बनाए हैं या फिर कोई तुम्हें इम्पर्सनेट कर रहा है? तो ओरिफेफ ने बताया कि हाँ, ये सारे अकाउंट्स उसी ने बनाए हैं। मगर एक बार वो इंटरनेट कैफे गई थी जहाँ पर उसने अपने फेसबुक अकाउंट को लॉग इन किया, मगर वो लॉग आउट करना भूल गई और उसने अपना पासवर्ड भी चेंज नहीं किया, जिस कारण उसका अकाउंट हैक हो गया है और वो हैकर ही इतनी अजीबोगरीब पोस्ट कर रहा है। मगर सोचने वाली बात ये है कि कोई हैकर किसी रैंडम इंसान के अकाउंट को हैक करके उस पे अनाप शनाप पोस्ट क्यों करेगा? ज्यादातर लोगों को लगता है कि ओरिफेफ झूठ बोल रही है और उसका अकाउंट कभी हैक हुआ ही नहीं। तो फिर ये मिस्ट्री के पीछे का राज क्या है? इस अकाउंट का पर्पस क्या है? देखो, ओरिफेफ ने खुद कहा कि ये सारे अकाउंट्स उसी ने खुद ने बनाए हैं, मगर क्यों? तो ये सारे अकाउंट्स बनाने का पर्पस था गेम्स। अब तुम कहोगे कि जुग्गू भाई गेम्स के लिए कोई अकाउंट क्यों बनाएगा, वो भी इतने सारे? अगर तुमने कैंडी क्रश जैसा कोई गेम खेला होगा जहाँ पे फेसबुक लॉगिन लगता है, तो तुम्हें पता होगा कि इन गेम्स के अंदर तुम अपने फ्रेंड से हेल्प मांग सकते हो, जिससे तुम या तो अपनी लाइफ वापस से रीगेन कर सकते हो या फिर कोई मिशन कंप्लीट कर सकते हो। मगर फ्रेंड से हेल्प मांगने का डिसएडवांटेज ये है कि अगर फ्रेंड ऑनलाइन नहीं है या फिर वो हेल्प नहीं करना चाहता, तो तुम बेसिकली कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए काफी सारे लोग फेसबुक पे मल्टीपल अकाउंट्स बना के रखते हैं और शायद ओरिफेफ ने भी इसी कारण इतने सारे अकाउंट्स बनाए। ठीक है, मगर ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं करता कि ओरिफेफ इतने अजीबोगरीब और डिस्गस्टिंग पोस्ट अपने अकाउंट पे क्यों करती है, और ऐसा लगने लगा कि ये मिस्ट्री हमेशा के लिए अनसॉल्व रहेगी। मगर यूट्यूबर नेक्सपो को एक कमेंट मिला जो ओरिफेफ ने किया हुआ था, जिसमें ओरिफेफ अपना इंट्रोडक्शन देते टाइम क्रीपी पास्ता वर्ड को यूज कर रही थी। तो इस अकेले कमेंट से काफी सारी चीजों को सॉल्व किया जा सकता है। तो हुआ ये होगा कि ओरिफेफ ने फेसबुक गेम के कारण इतने सारे अकाउंट्स बनाए, मगर ये सारे अकाउंट एक 4chan यूजर की नजरों में आ गए, जहां से ओरिफेफ ने पॉपुलैरिटी गेन करना शुरू किया। काफी सारे पॉपुलर यूट्यूबर्स ने ओरिफेफ के अकाउंट पे वीडियोस बनाना शुरू किया और ये पॉपुलैरिटी को देख के ओरिफेफ को भी मजा आने लगा और उसे ये बात समझ आ गई कि अगर उसे ये पॉपुलैरिटी बनाए रखना है तो उसे अपने अकाउंट पे और भी वियर्ड और क्रीपी चीजों को पोस्ट करना शुरू करना पड़ेगा, और उसने यही किया। मगर व्हाट अबाउट डैफ्नी? क्या उसकी स्टोरी सही है? तो पहली बात, डैफ्नी कोई फ्रिक्शनल नाम नहीं है। डैफ्नी नाम की लेडी सच में एग्जिस्ट करती है। तो फिर डैफ्नी की एक्चुअल बैक स्टोरी क्या है? वैसे मैं डैफ्नी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अनवेरिफाइड रेडिट पोस्ट से ही दूंगा, मगर लोगों का मानना है कि ये इन्फॉर्मेशन काफी हद तक एक्यूरेट है। तो डैफ्नी ऑस्ट्रेलिया में रहती थी, जहां पर अर्ली 2000 में उसका एक कार एक्सीडेंट होता है, जिसके कारण उनके फेस पे इंजरीज होती है और सर्जरी के कारण उनका फेस कुछ इस तरीके से हो जाता है। अब इसके कई सालों बाद ओरिफेफ अपने अकाउंट पे पोस्ट करने के लिए कुछ क्रीपी ढूंढ रही होती है और तब उसे डैफ्नी का फेसबुक अकाउंट मिलता है। तो फिर क्या वो डैफ्नी की पर्सनल फोटोज को डाउनलोड करती है, उसे और क्रीपी बनाने के लिए उसमें एडिटिंग करती है और उसे एक क्रीपी से स्टोरी के साथ अपने अकाउंट में पोस्ट करती है। अब ये बनाई गई स्टोरी के कारण ओरिफेफ तो पॉपुलर होने लगती है, मगर लोग पता नहीं क्यों डैफ्नी को जा जाके हेट दे रहे थे। लोग डैफ्नी को मॉन्स्टर या फिर डीमन कहने लगे और उसे ऑनलाइन बहुत ज्यादा हरास करने लगे। वैसे देखा जाए तो इंटरनेट किस तरीके से वर्क करता है ये उसकी एक छोटी सी समरी है। लोगों को इंटरनेट
इंटरनेट पे दूसरों को हेट करना बहुत ज्यादा पसंद है और शायद इसी कारण डैफ्नी को इतनी ज्यादा हेट सहनी पड़ी। और ये हेट सिर्फ इसलिए थी क्योंकि डैफ्नी हम लोगों से थोड़ी अलग दिखती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक करके जाओ यार। तो मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।